एपिसोड 64 स्मॉल केव इन द फॉरेस्ट। निया थोड़ा गर्म होने के लिए आग के पास आ जाती है और पूछती है, फिर करणवीर का क्या? तुम लोग अलग अलग कब हो गए? जिराज अपना सर नीचे कर लेता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बोलता है, मैंने उसे रास्ते में खो दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। निया रुकते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मॉडर्न दुनिया में तो अलग होने का मतलब है कि एक दूसरे को फिर कभी ना देखना। निया बोलती है, मुझसे दूर होने के बाद उसे दूसरी लड़कियों से मिलने का मौका मिलेगा। जिराज मुस्कुराता हुआ निया के पास आकर बैठ जाता है। फिर वो बोलता है, मतलब भविष्य में अब सिर्फ हम तीनों ही रहेंगे? निया भी हाँ में जवाब देती है। थोड़ी देर में खाना पक जाता है और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। खाना खा लेने के बाद वो लोग फिर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। इस बार निया के बोलने पर वो लोग नदी के किनारे किनारे ही चलते हैं। इस तरह से नील को भी चलने में बहुत सुविधा थी। लहरों के विपरीत दिशा में चलने से यही फायदा है कि उधर पानी कम हो जाता है। नदी साफ साफ छोटी और उथली होती जा रही थी। अगर वो और ऊपर तक जाते गए तो फिर वो नदी के सोर्स तक पहुंच जाएंगे। फिर जब अचानक जंगल में से भयंकर हवा का झोंका आता है तब वो लोग दिशा बदलने की सोचते हैं। अचानक आसमान भी काला हो जाता है। जिराज बोलता है, बहुत जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। फिर वो बच्चों को नागाल के हाथ में दे देता है और फिर पशुमानव बनकर इधर उधर देखने लगता है। उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है और वो निया को वहीं ले जाता है। जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर पहुँचते हैं और भारी बारिश शुरू हो जाती है। नागाल हिम्मत दिखाकर ऐसे पानी में लकड़ियाँ ढूंढने लग जाता है। उसे वहाँ एक साफ पानी वाली लेक दिखाई देती है। वापस आने के बाद वो सबको बोलता है, हम लोग यहीं रहेंगे। निया बोलती है, यहाँ? फिर वो बाहर देखने लगती है। निया आगे बोलती है, यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। हमें नील को अच्छी लड़की से भी मिलवाना है। नील गुफा के बाहर ही बैठा था। उसे पानी से नमी मिल रही थी। उसे जमीन पर रहने वाली लड़कियों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जब वो निया की बात सुनता है तो अपने हाथ को ऊपर करके उसकी तरफ हिलाते हुए बोलता है, ये जगह बहुत अच्छी है। अगर मुझे कोई साथी नहीं भी मिली तो तुम ही मेरी साथी बनकर रह जाना। ये सुनने के बाद निया गुस्से से उसे देखने लगती है। नागाल अपनी पूंछ हिलाकर नील पर हमला करके उसे बाहर उड़ा देता है। तूफान भी उसके गिरने की आवाज को दबा नहीं पा रहा था। जिराज अपनी बदकिस्मती को देख रहा था। कोई हो जो उसके साथ मार शेयर करे तो बहुत अच्छा लगता है। निया जल्दी से बाहर देखती है और जब उसे पता चलता है कि नील बिल्कुल ठीक है तो उसे शांति मिलती है। वो नागाल को गुस्से से देखती है। निया बोलती है, तुम उसे भी क्यों मार रहे हो? ये तुम दोनों के बीच में मुमकिन नहीं है। नागाल गुस्से से बोलता है, जो भी तुम्हें पाने के बारे में सोचेगा वो मरेगा ही। मैं शिकार करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो नाग बनकर रेंगता हुआ बाहर निकल जाता है। जब वो नील के करीब से होकर निकलता है तो नील इतना डर जाता है कि वो साइड में दब जाता है। नागाल के निकल जाने के बाद निया नील से माफी मांगते हुए बोलती है, तुम इधर आ जाओ। तुम इन जमीन पर रहने वाले पशुमानवों से बराबरी नहीं कर पाओगे। ये बात तो नील को भी पता थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेफोल्स खाने के लिए पशुमानवों से नमक का ट्रेड नहीं करते। वो विनम्रता से गुफा के दरवाजे पर आ जाता है और बैठ जाता है। वहीं बैठकर वो बारिश के मजे भी लेता है। गुफा बहुत लंबी थी और अंदर से घुमावदार बनी थी। कब्ज भी एक नई जगह को देख रहे थे। निया की नजर जरा सी ही उनसे हटती है और वो गुम हो जाते हैं। निया चिल्लाती है, बच्चों। फिर वो चिंतित होकर अंदर आ जाती है। अंदर बहुत अंधेरा है। कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा ना? जिराज बोलता है, मैं अंदर जाकर आया हूँ। वहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं है। फिर जिराज उसे वापस आग की तरफ खींच लेता है। वो बोलता है, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। अच्छे से यहाँ बैठो और अब हिलना मत। निया वहीं से बच्चों को फिर से आवाज लगाती है और इस बार उसे सामने से भी आवाज आती है। वो सुनकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। थोड़ी देर बाद पानी में से थोड़ी रोने की आवाज सुनाई देती है। निया को तो ठीक से सुनाई नहीं दी, लेकिन उससे जिराज के कान खड़े हो जाते हैं। वो बाहर देखने लगता है। ऐसी भारी बारिश में हर जानवर अपने रहने की जगह ढूंढता है और जैसी जगह ये गुफा है हर कोई इधर आएगा ही। ऐसी गुफाओं में हमेशा ही जो ज्यादा ताकतवर होते हैं वही जीतता है। बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और एक पानी में भीगा हुआ हरा पक्षी उड़ता हुआ उधर आ जाता है। वो गुफा के बाहर के एक पेड़ के पीछे बैठ जाता है। फिर वो अपने पंख पीछे कर लेता है और इधर उधर देखने लगता है। वो पक्षी बोलता है, कुछ पशुमानव इस तरफ आ रहे हैं।
उसे देखकर निया बोलती है, मयूर तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे देखकर मयूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलता है, मैं छुपकर तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने अपना गांव वापस से अपने पिताजी के हाथों में सौंप दिया है। निया बोलती है, तुम? उससे कोई मतलब नहीं था। जिराज भी अभी उसको सबक सिखाने के मूड में नहीं था। वो गुफा के बाहर निकलने लगता है और बिना पलटे बोलता है, तुम अंदर जाकर छुप जाओ और बच्चों का ध्यान रखना, वो इधर उधर ना चले जाएं। निया को जिराज की सावधानी समझ में आ जाती है और वो भी थोड़ी घबरा जाती है। वो तुरंत ही अपना सर हिला देती है। ठीक है। निया उनको गले लगाकर बोलती है, आवाज मत करो। बच्चे चुप ही रहें। इसके लिए निया अपने कपड़े नीचे करके उन्हें दूध पिलाने लगती है। तीसरा वाला, जिसे वो दूध नहीं पिला सकती थी, उसके मुंह में सिर्फ उंगली ही डाल देती है। तीसरे वाले को इसकी आदत थी, इसीलिए वो बिना रोए उसे चूसने लगता है। वो अपनी माँ की उंगली को काटने लगता है और उसके साथ खेलने लगता है। नील को भी कुछ सुनाई नहीं देता है, इसीलिए वो रेंगता हुआ आगे जाता है और देखने लगता है। थोड़ी ही देर में बारिश में उसे कुछ धुंधले साए दिखाई देने लगते हैं। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। वो एक औरत के रोने की आवाज थी। करीब से देखने पर पता चलता है कि एक चीते के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी। जिराज अपना मुंह बनाता है और अपनी एनिमल स्कर्ट निकालकर तेंदुआ बन जाता है। वो लोग लड़की को रोने क्यों दे रहे हैं? क्या वो लड़की को ऐसे ही बारिश में भीगने दे रहे थे? ये बहुत ही उलझी हुई चीज थी। वो एक लड़की को इतनी तकलीफ दे रहे थे, इसका मतलब है कि वो जंगली पशु मानव ही होंगे। नहीं, वो सच नहीं था। जंगली पशु मानव को तो उन्होंने भगाया था, लेकिन वो 5 पशु मानव थे। उन पशु मानवों ने जिराज और नील को गुफा में देख लिया था। वो वहीं रुक जाते हैं। जिराज जोर से दहाड़ता है। एपिसोड 265। वो 5 पशु मानव एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना सोचे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। जिराज और नील को एक ही समय पर समझ में आता है, इन पशु मानवों का मकसद सही नहीं है। सबसे पहले जिराज ही मूव करता है। नील गुफा के अंदर देखता है और उसकी रक्षा के लिए वहीं रुकने का मन बना लेता है। वो 5 पशु मानव एक साथ दहाड़ते हैं। उनके चेहरे पर बहुत भयानक एक्सप्रेशन थे। जिराज अपने अनुभव से ही समझ जाता है कि ये 5 3 स्ट्राइप पशु मानव हैं। पशु नगर में तो 3 स्ट्राइप्स पशु मानवों को ताकतवर समझा जाता है और ये वहाँ मिलते भी कम ही हैं। फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर 3 स्ट्राइप पशु मानव मिल गए हैं, तो कहीं वो अनलकी तो नहीं है। नागाल, जल्दी वापस आ जाओ। जिराज अपने मन में ये सोचता है और फिर जिस पशु मानव के हाथ में लड़की थी वो उसी पर पहले झपटता है ताकि वो पहले लड़की को बचा सके। उस चीते की पीठ हिलती है और फिर वो जिराज पर झपट्टा मारता है। उन दोनों पशु मानवों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो लड़की जमीन पर गिर पड़ती है तो फिर वो रोने लगती है। उसके हाथ और पैर दोनों ही लताओं से बंधे हुए थे। वो लताएं भी उसके हाथों से थोड़ी ही पतली थी। फिर एक लोमड़ी पशु मानव भी झगड़े में उतर जाता है। नील को अचानक लगता है कि परिस्थिति सही नहीं है। जिराज एक तो फिर भी लड़ सकता है, लेकिन वो 2 को नहीं संभाल पाएगा। वैसे उधर की साइड 3 पशु मानव और भी थे। वो तीनों पशु मानव कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये तो साफ लग रहा था कि वो जिराज के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उनमें से एक पशु मानव लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए गुफा की तरफ ले जाने लगता है। वो लड़की और भी ज्यादा रोने लगती है। निया कब्स को और भी जोर से गले लगा लेती है और पूछती है, क्या हुआ? निया पलटकर उसकी तरफ देखती है, फिर उसके पास बैठकर मयूर को बोलती है, तुम इसे आसमान में ले जाओ। मयूर लाचारी से बोलता है, इस भारी बारिश के मौसम में तो मैं खुद से उड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं कोई चील पशु मानव नहीं हूँ। पहले तो वो बारिश में उड़ सकता था। ये वही बात थी जो उसे अमेजिंग बनाती है, लेकिन जब से उसने अपने पंख खोए हैं तब से वो ये सब नहीं कर सकता है। जो बाकी के बचे हुए पशु मानव थे उनमें से 2 भेड़िए पशु मानव और एक भालू था। जैसे ही उनको गुफा में से किसी लड़की की आवाज आती है तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। फिर गुफा की तरफ दौड़ने की उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। नील के हाथ पंजों में बदल जाते हैं और वो अपने दांत भी दिखाने लगता है। वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जिराज उन लोगों के मकसद समझ जाता है और जल्दी से लड़ाई से बाहर निकल आता है। फिर दहाड़कर गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। निया गुफा के सबसे गहरे हिस्से में थी। वो देखती है कि नील अपने इंसान वाले रूप में है और दरवाजे पर खड़ा है। निया इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपनी सांसें भी रोक लेती है।
बाहर से कुछ साए दिखाई देने लगते हैं और अचानक से नील का साया धुंधला होने लगता है। तभी एक जोर की आवाज के साथ जो पशु मानव गुफा की तरफ आ रहा था वो बाहर जाकर गिर जाता है। इतना तेज। मेफोल्स समुद्र में रहते हैं। पानी में अंदर कोई भी बाधा हो तो वो उसे जरूर पार कर लेते हैं। अगर वो लोग हवा में रहेंगे तो उनके पंजों की गति पहले से भी तेज हो जाती है। उनमें ताकत भी ज्यादा है। जब वो तीनों पशु मानव नील पर झपटने आते हैं तो नील सबसे पहले भेड़िया पशु मानव को निशाना बनाता है। नील उसके गले पर पंजा मारता है। भेड़िया पशु मानव उड़ते हुए बाहर जाता है और उसके गले से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो फिर उठ नहीं पाता है। वैसे मेफोल्स जमीन पर इतनी तेजी से नहीं मूव कर पाते हैं। अगले ही पल भालू पशु मानव उसको चाटा मार देता है। नील उसको अपने दूसरे हाथ से रोकने जाता है, लेकिन फिर पतंग की तरह वहां से उड़ जाता है। वो चट्टान की दीवार से जोर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। निया चिल्लाती है, नील। उसका दिल नहीं मानता है। वो एकदम से आगे बढ़ जाती है। वो भेड़िया पशु मानव तेज था। नील नीचे गिरा ही था कि वो वहां आ जाता है और अपने मुंह को खोलकर नील को काटने ही वाला था। निया बच्चों को अलग रख देती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, नहीं। लड़की की आवाज सुनकर वो भेड़िया पशु मानव दंग रह जाता है और वो सच में रुक जाता है। नील के होठ के पास से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी नीली आंखों में अभी भी डर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उनमें तो मारने की इच्छा भरी पड़ी थी। उसके पैर फिशटेल में बदल जाते हैं। जब उस भेड़िए का ध्यान उससे हटता है तो वो अपनी पूंछ से उसे बाहर उड़ा देता है। उनके पंजे धारदार हथियार थे, लेकिन मेफोक्स के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी पूंछ होती है। उनकी पूंछ के फिन्स ब्लेड की तरह तेज होते हैं, जिसकी वजह से उस भेड़िए के शरीर में भी कई छेद हो जाते हैं। जिराफ भी हमला करने पहुंच जाता है। वो भालू को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। भालू की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। जब जिराफ काटता है तो वो भालू गुस्से से अपना सिर घुमाता है, जिससे तेंदुए की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। जिराफ के पीछे पीछे वो चीता और लोमड़ी पशु मानव भी आ जाते हैं। जिराफ उस पर हमले से मरता नहीं है और पीछे से होने वाले हमले से वो बच जाता है। वो निया की तरफ दौड़ता है और फिर उनका सामना करने के लिए पलट जाता है। उन 5 पशु मानवों में से एक मर चुका था और दूसरे को हल्की चोट आई थी। वो चारों पशु मानव लाइन में चल रहे थे। वो गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब परिस्थिति जिराफ के लिए और भी कठिन हो जाती है। अब उनके पास ध्यान रखने के लिए एक लड़की और बच्चे थे। जब चारों पशु मानव निया को अच्छे से देख लेते हैं तो उनकी आंखों में आश्चर्य दिखाई देने लगता है। फिर उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग एक साथ झपट्टा मारते हैं। निया चिल्लाती है और गुफा की गहराई की तरफ जाने लगती है। साथ में वो बच्चों को लात भी मार रही थी ताकि वो पीछे ही रहें। गुफा में लड़ाई होने लगती है और अंदर से दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। जिराफ चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी पतली गुफा में उसका इस्तेमाल ठीक से कर ही नहीं पाया। भेड़िया और लोमड़ी पशु मानव ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। नील, चीता और भालू पशु मानव के सामने खड़ा था। वो लोगों से तुरंत ही हार जाता है। उसे फिर भालू लात से उड़ा देता है। फिर तुरंत ही चीता पशु मानव उस पर हमला कर देता है। निया बिना सोचे ही दौड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। उसे मत मारो। निया नील के करीब पहुंच जाती है और चीता उस पर झपटे उससे पहले ही निया वहां पहुंच जाती है। निया इतनी भी अच्छी नहीं थी कि किसी और को बचाने में वो अपनी ही जान को जोखिम में डाल दे। उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग निया को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो एक लड़की है। जैसा उसने सोचा था, वो चीता उसे नहीं काटता है। वो रुक जाता है। फिर उसे एक दृश्य याद आता है जिसमें भेड़िए पशु मानव को मार पड़ी थी, इसीलिए वो रुक जाता है। फिर वो निया का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। निया खुद को रोक नहीं पाती और डर के मारे चीखने लगती है। उसके हाथों को एक बड़े मुंह ने काट लिया था और निया को उसके तेज दांत भी महसूस हो रहे थे। उसे बहुत दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन छिल गई हो। जिराफ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता और कोई उसकी कमर पर काट लेता है। जिराफ का रिएक्शन भी तेज ही था। वो भेड़िए के काटने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो काटने के एरिया को भी कम करने की कोशिश करता है। फिर वो चीता पशु मानव पर हमला करने जाता है। फिर उन लोगों की लड़ाई रुक जाती है और गुफा में से पशु मानवों के हाफने की आवाजें आती हैं। उसमें से लड़की की कमजोर सांसों की भी आवाज आ रही थी।
कब्ज पर तो किसी का ध्यान तक नहीं गया था, इसीलिए उन्हें डर भी नहीं लग रहा था। वो लोग निया के पास जाते हैं और गले लगने के लिए रोने लगते हैं। निया का हाथ अभी भी चीते के मुंह में ही था। निया को बहुत दर्द हो रहा था। वो बोलती है, क्या तुम लोगों को सिर्फ लड़की नहीं चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को मत मारो। निया को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वो उनकी तरफ देखती है तो उन 4 पशु मानवों की आंखों में कुछ गलत दिख रहा था। वो सभी निया को ही देख रहे थे। उस दृश्य का तो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो सही थी कि वो एक अच्छा साइन था। वो भी शायद उसकी बात मानेंगे। तभी बाहर से एक मोर के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। तभी गुफा के अंदर रोशनी कम हो जाती है। कुछ पशु मानव बाहर देखते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सांप आ जाता है। उसकी पीठ रोशनी की तरफ थी, इस वजह से उन लोगों को सिर्फ उसकी चमकती हुई लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसकी लाल आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उन्हें लाल रंग से रंग दिया हो। उसकी वजह से अशुभ माहौल हो जाता है और वहाँ एक पल के लिए ऐसी शांति होती है जैसे कोई मर गया हो। नागाल अपनी जीभ बाहर निकालता है और वो माहौल और भी ज्यादा अमंगल हो जाता है। वो देखकर चीता पशु मानवों के शरीर में भी ठंडई दौड़ने लगती है। उन्हें सामने वाले के शरीर पर कोई एनिमल स्ट्राइप भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी वजह से वो लोग और भी परेशान हो रहे थे। निया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो नाग पशु मानव से मदद मांगते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। निया चिल्लाती है, नागाल। फिर वो चीता पशु मानव निया को छोड़ देता है और अपने साथियों की तरफ देखने लगता है। फिर सभी एक साथ उस नाग पशु मानव पर हमला करते हैं। तुरंत ही लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में कोई संदेह नहीं था। आखिर में 4 स्ट्राइप पशु मानव मारा जाता है। निया की उस तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे ही चीता पशु मानव उसे छोड़ता है, उस समय वो जमीन पर गिर जाती है। वो बच्चों को गले लगाती है और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ होती है। उसके चेहरे से आंसू गिर रहे थे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी वो शांत नहीं होती है। जिराज निया की तरफ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। फिर निया का चोट लगा हुआ हाथ पकड़कर उसे चाटने लगता है। वहाँ खून के 2 निशान थे, जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा था। निया गहरी सांस लेते हुए बोलती है, ये दर्द कर रहा है। फिर निया की नजर जाती है कि जिराज की कमर पर जो घाव था वो तो और भी ज्यादा गहरा था। अब वो उसे अपनी कमजोर साइड भी नहीं दिखाना चाहती थी। वो जिराज को धक्का देते हुए बोलती है, जाकर पहले अपनी चोट का ध्यान रखो। जिराज बोलता है, मैं एक आदमी हूँ और मुझे इन छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब जो चीज जरूरी है वो है तुम्हारी चोट। जिराज ने निया का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो अभी रोने ही वाला है। वो बोलता है, हे भगवान, तुम मर तो नहीं जाओगी ना? निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। निया बोलती है, तुम अपना भी थोड़ा ध्यान रखो। फिर जिराज उन लाशों को ठिकाने लगाकर गुफा में आता है। वो उस मोर की तरफ गुस्से में देखता है। मयूर तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाकर और उड़ने लगता है। वो आधा उड़ रहा था और आधा दौड़ रहा था। नागाल निया के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर देखने लगता है। उसकी आईब्रोज ऊंची हो जाती है। वो पूछता है, ये क्या हो गया है? निया बोलती है, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। पता नहीं वो लोग अचानक से कहां से आ गए और हमला करने लगे। निया उस घटना को शुरू से याद करती है। वो अभी भी डरी हुई थी। जिराज बाहर की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, मैं जाकर उस लड़की को देखता हूँ, वो किस हालत में है। निया बोलती है, हाँ जल्दी जाकर देखो। फिर वो नागाल को बोलती है, तुमने उस लड़की को देखा? नागाल बोलता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर निया नील से उसकी चोट के बारे में पूछती है। वो बाहरी चोट ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उसके शरीर पर कुछ लाल और नीले निशान हो गए थे। उसके मुंह से खून भी निकलता है। लगता है कि उसके अंदर के अंग खराब हो गए हैं। बाहर से लड़की को तेज चीख आती है। निया बाहर देखने लगती है। उधर से जिराज उसे अपनी पीठ पर उठाकर ला रहा था। ये देखकर निया को शांति मिलती है। जैसे ही जिराज करीब आता है, निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखें आंसू से नम हो जाती हैं। उसकी आंखें किसी डरे हुए हिरन की तरह लगने लगती हैं। एपिसोड 266। उसे देखकर नागाल के दिल में भी दर्द होने लगता है और वो निया को गले लगा लेता है। नागाल बोलता है, अब ऐसा लग रहा है कि आगे से शिकार के लिए हमेशा जिराज को ही भेजना पड़ेगा। निया उसे कोई जवाब नहीं देती है। वो बस उस लड़की की तरफ देखे ही जा रही थी जिसे जिराज ने जमीन पर रखा था। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था,
जिससे वो अपने शरीर को ढक सकती। वो पूरी तरह से घाव से ढकी हुई थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके शरीर के हर हिस्से में अलग अलग पशु मानवों के काटने के निशान थे। वो उसकी चमड़ी के अंदर तक काट चुके थे। वो एक टूटी फूटी गुड़िया की तरह लग रही थी जिस पर सबने अपना हाथ साफ किया हो। जब उस लड़की को लगता है कि वो अब आजाद नहीं हो पाएगी तो वो मूव करना बंद कर देती है। वो कांपने लगती है। जिराज निया की तरफ देखता है और फिर अपना मुंह घुमा लेता है। फिर उस लड़की के हाथ और पैरों को छोड़ देता है। उस लड़की के हाथ पैर लता से इतने जोर से बंधे थे कि पुराने घाव को नए घाव ने ढक लिया था। उस रस्सी के निशान बैगनी रंग के हो गए थे। वो दृश्य भयंकर हो गया था। निया को समझ में आता है कि वो गलत थी। अगर नागाल नहीं आता तो वो पशु मानव इन लोगों को नहीं छोड़ते। आज के मॉडर्न जमाने में भी जब लड़की को इस तरह परेशान किया जाता है तो वो भी बड़ा असभ्य लगता है। इन पशु मानवों की दुनिया में जहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम है, वहाँ तो ऐसे हादसे और भी भयानक होते हैं। निया उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की का शरीर कांपने लगता है और उसके कमजोर शरीर में अचानक से ताकत आ जाती है। वो निया को जोर से धक्का मार देती है। जिराज चिल्लाता है, निया। जब वो निया को धक्का मार देती है तो वो देखकर जिराज को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की का हाथ जोर से पकड़कर नीचे दबा देता है। वो लड़की फिर से चीखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से अपने होश खोने वाली है। वो लगातार जिराज को मारने लगती है। निया जमीन पर बैठ जाती है और गलती से वो हिस्सा देख लेती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। वो चोट जो सबसे खतरनाक थी। वो बन की तरह सूज भी गई थी। वहां पर सूखे हुए खून के धब्बे भी थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत समय पहले से ही अत्याचार हो रहा था। फिर निया खड़ी हो जाती है और एनिमल स्किन ढूंढकर उस लड़की के शरीर को ढक देती है। फिर वो जिराज से बोलती है, इसे जाने दो, तुम ये सब कर रहे हो तो वो और भी उत्तेजित हो रही है। जिराज उसे देखकर पूछता है, क्यों? निया अपनी आंखें घुमाकर बोलती है, बेवकूफ तेंदुए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो पोज दे रहे हो वो विचार करने योग्य है? फिर जिराज निया की बात मानकर उस लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की रोल होकर गुफा के और अंदर चली जाती है। ये करते समय वो अपने शरीर को कपड़ों से ढकना नहीं भूली थी। वो अंधेरे में इस कदर खो चुकी थी कि अब अगर उसको कोई करीब से ना देखे तो उसका नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। निया गुफा के अंदर देखते हुए पूछती है, क्या जब आदमी और औरत मीटिंग करते हैं तो उनके शरीर पर अपने साथी का निशान नहीं बनता है क्या? इसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है? वो आगे पूछती है, क्या वो इसी वजह से क्योंकि वो लोग मर चुके हैं? लेकिन अगर ऐसा होता तो उन लोगों को डर नहीं लगा कि ये लड़की उसे मिटा देगी? जिराज तुरंत बोलता है, वो इसलिए हुआ क्योंकि शायद इन लोगों को इनके साथियों ने पहले छोड़ दिया होगा। जिराज को अचानक कुछ समझ में आता है और उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। वो बोलता है, वो इन पशु मानवों से। निया बोलती है, ये सही है। जिराज धीरे से उन्हें कोसता है। वो लोग सच में पशु ही थे। उस लड़की के खून की बदबू इतनी तेज थी, लेकिन जिराज को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पशु मानव किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। इसीलिए उस चीज पर जिराज का ध्यान ही नहीं गया। वो बहुत डर गया था। वो तो सोच ही नहीं पाता कि अगर वो लोग निया को उठाकर ले जाते तो उसके साथ क्या करते। आज जो कुछ भी हुआ था उसका निया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। आज पहली बार जब उसे सच में इतने बुरे लोगों का सामना करना पड़ा था। पिछली बार जो उसे चीता पशु मानव ने परेशान किया था वो प्यार की वजह से किया था। चील पशु मानव ने उसकी रक्षा की थी और मैफोल्क्स ने बदले की वजह से किया था। लेकिन जो उन 5 पशु मानवों ने उस लड़की के साथ किया था वो बिना किसी वजह के किया था। क्या गुंडों के झुंड इसी तरह के होते हैं? निया दुख व्यक्त करते हुए बोलती है, ऐसा लग रहा है कि लड़कियां इतनी आसानी से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकती हैं। अगर यहाँ पर छोड़ने का काम बंद हो जाए तो कोई जुर्म होगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर जिराज भी सहमति में अपना सर हिला देता है। जिराज बोलता है, हाँ, तुम उनकी तरह खराब नहीं हो सकते। निया उसे देखते हुए अपनी आंखें घुमाती है। फिर वो उस चीज के बारे में थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है। निया बोलती है, वो लोग अभी हिचकिचाए थे। मुझे लगता है कि जब मैंने उन लोगों से तुम्हें छोड़ने को कहा तो शायद उन्हें अपने साथी की याद आ गई थी। जिराज बोलता है, किसे पता, अब जब वो लोग मर चुके हैं तो अब ऐसी चीज कभी वापस नहीं होगी। निया सर हिलाते हुए उसकी तरफ आती है और बोलती है, मुझे भी यही लगता है। चलो, मुझे तुम्हारे घाव देखने दो। लगता है खून निकलना तो बंद हो ही गया है।
जिराज उसे दिखाने के लिए अपना पेट ऊपर करता है। नागाल उन लोगों को गुस्से से देखने लगता है। फिर वो बोलता है, तुम लोग मीट रोस्ट नहीं करने वाले हो? जिराज बोलता है, हाँ, निया को भी खाना है, मैं अभी जाकर शिकार को देखता हूँ। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ भाग जाता है। फिर नागाल ने जो नदी किनारे शिकार फेंका था उसके पास जाता है। नील अपने चेस्ट को सहलाते हुए बोलता है, अब मेरा बाहर जाकर पानी में डूबने का समय आ गया है। जब मीट रोस्ट हो जाता है तो निया उसे पत्तों में लपेटकर उसे गुफा के अंदर वाले हिस्से में ले जाती है। निया बोलती है, डरो मत, मैं भी एक लड़की ही हूँ, ये लो कुछ खा लो। निया धीरे से बोलते हुए अपने हाथ को उस लड़की के कंधे पर रख देती है। निया को सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि उसके हाथ के नीचे का शरीर है वो कांप रहा था। उसके अलावा उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा था। ये अब उनका एरिया बन चुका था जो कि कब्ज ने अपना ही समझ लिया था। जब से वो लड़की आई थी इन लोगों ने इस जगह को नहीं छोड़ा और घूम रहे थे। अपनी माँ को देखकर उन्होंने अपने सर ऊपर किए और इशारे से मदद मांगते हैं। निया उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी और वो खाना उसके पास रख देती है। फिर वो बोलती है, मैं खाना यहाँ रखकर जा रही हूँ, याद से खा लेना। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे ही बुलाना। एक लड़की जो शुद्धता से बंधी हुई थी उसकी ऐसी हालत होती है। सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट से ही ऐसी हालत नहीं होती है, बल्कि फिजिकल अब्यूज और मेंटली टॉर्चर करने से भी ऐसी हालत हो सकती है। निया तो यही समझ पा रही थी, लेकिन ये ऐसे नॉर्मली भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को बहुत बचा कर रखा जाता है। उसकी वजह से वो इतनी नाजुक रह जाती हैं कि ऐसी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाती हैं। रात को नागाल और जिराज दोनों ही ठीक से नहीं सो पाए थे क्योंकि उनकी गुफा में आज एक बाहर की लड़की भी थी। इसके अलावा गुफा में आज बहुत तरह की खुशबू भी आ रही थी। जिन पशु मानवों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है उनके लिए तो ये टॉर्चर ही होता है। सिर्फ निया और उसके बच्चे ही आराम से सो रहे थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है। मूसलाधार बारिश अपने साथ हवा में खून की बदबू भी ले जा रही थी। अगर अभी कोई उनकी गुफा में नहीं होता तो निया को यही लगता कि कल जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। वो छोटे छोटे कदमों से अंदर जाती है। निया कल रात को जो खाना रखकर आई थी वो खत्म हो चुका था। ये देखकर निया राहत की सांस लेती है। फिर वो उस लड़की से पूछती है, तुम्हें रोस्टेड मीट कैसा लगा? हमने आज फिर से खाना पकाया है, बाहर चलो और हमारे साथ खाना खाओ। उस लड़की के पेट से बहुत साफ और तेज आवाज आती है। वो डरते हुए अपना सर उठाती है और गंदा चेहरा निया को दिखाती है। लड़कियों के सामने उसका मुंह नॉर्मल लग रहा था। उसकी आंखें भी छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर दिखाई दे रहा था उसे देखकर तो किसी के दिल में भी दर्द होने लग जाए। निया भी अब उसका ख्याल रखना चाहती थी। निया बोलती है, बाहर चलो, वो जो 2 आदमी हैं वो मेरे साथी हैं, तो तुम्हें उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की बाहर देखने लगती है और उसका शरीर फिर से कांपने लगता है। वो फिर से अपना चेहरा एनिमल स्किन में छुपा लेती है। निया सांस छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। नील ने नदी में से छोटी मछलियां पकड़ी थी, आज उसी का नाश्ता बना था। आज जिराज ने उन मछलियों की खिचड़ी बनाई थी जिसकी खुशबू पूरी गुफा में फैल गई थी। निया उनमें से कुछ मछलियां उठाकर उस लड़की की तरफ पत्ते पर रख देती है। उस लड़की की शायद इस पर बहुत देर से नजर थी। वो तुरंत ही अपने हाथ से एक मछली उठाती है और उसे खा जाती है। वो ध्यान ही नहीं देती है कि वो कितनी गर्म है। निया बोलती है, धीरे खाओ, इन मछलियों में हड्डियां भी हैं। निया अपना बोलना खत्म ही करती है कि उस लड़की को खांसी शुरू हो जाती है। फिर भी वो नहीं रुकती है। उसकी एक मछली खत्म होती ही नहीं है और वो दूसरी उठा लेती है। वहाँ कोई अकाल तो पड़ा नहीं था। क्या वो लोग उसे खाने से मना कर रहे थे? देखो इन पशु मानवों के दिल में लड़कियों के लिए कितनी नफरत होती है। निया जिराज को बोलती है, तुम अगली बार से मछली मत बनाना, मुझे डर है कि कहीं इसकी वजह से ये अपने गले को चोक ना कर ले। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि निया का प्लान उस लड़की का लंबे समय तक ध्यान रखने का था। अब तो वो लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। नागाल अपनी आंखें ऊपर करके बोलता है, कोई गांव ढूंढ लो और इसे वहीं भेज दो।